साल 2024 भारत का 18वां लोकसभा चुनाव, जिसे सबसे लंबा चुनाव माना गया क्योंकि इस चुनाव में 7 फेज का वोटिंग शेड्यूल बना। 542 लोकसभा सीटों के लिए 6 फेज के लिए 485 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज यानी 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। इसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन 57 सीटों का साल 2019 का आंकड़ा देखें तो इन सीटों में सबसे ज्यादा भाजपा 25 सीटों पर, टीएमसी 9, बीजेडी 4, जेडीयू और अपना दल 2-2, जेएमएम महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 809 पुरुष हैं और 95 महिला उम्मीदवार हैं। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और काजल निषाद भी चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बोला, देश का एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग राज्यों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी जानकारी दी। आप एक-एक करके सुनिए। प्रजातंत्र का उत्सव का अंतिम चरण कल है। हमारी यही आशा है कि देश का एक एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपना मत अधिकार, जो प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपना मत अधिकार का पूर्ण प्रयोग करें, अच्छा मतदान हो और उसके बाद आगामी 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में। और तीसरी पारी में जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े। चंडीगढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 614 बूथ है और आप जहाँ पे सेंटर में खड़े हो यहाँ से हम लोग उसको वेबकास्टिंग द्वारा 100% पोलिंग बूथों को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्सेस है, हमारे पास 5 कंपनीज है जो हमने वेरियस स्टेशन पे डिप्लॉय किए। पर्टिकुलरली जो 139 हमारे पोलिंग स्टेशन जो वल्नरेबल्स है उसमें हमने डिप्लॉय किए। तो और हम आज जैसे आप देखा होगा कि आज सारी पार्टीज हमारी पहुंच चुकी है, पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है और वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। हमारी जो पोलिंग स्टेशन है 614 है, जो वोट है करीब 6.59 लाख है और जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है हमारे वो 55 है, जिसमें हमने 8 हमारे हेरिटेज पोलिंग स्टेशन भी बनाए और जिसमें जो आपके जैसे रॉक गार्डन जैसे कि हेरिटेज कॉन्सेप्ट उसमें किया है। 5 हम लोग फीमेल जो विमेन मॉनिटर वोटर पिंक वोट बनाए। 5 हम जो यंग वोटर्स यंग टीम है उसके द्वारा कर रहे हैं। तो और 5 हम लोग दिव्यांग जो है उनके द्वारा ये बूथ में वोटिंग करवाएंगे। हम लोग कल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजमाल, गोड्डा, दुमका में चुनाव है। उसमें राजमाल में 14 कैंडिडेट है, आपका गोड्डा दुमका में 19 कैंडिडेट है। कल वोटिंग में 53.23 लाख वोटर्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितने मतदान केंद्र? मतदान केंद्र लगभग कुछ 6,000 कुछ आसपास, एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं, 6,200 कुछ मतदान केंद्र वहां पर पोलिंग होगी। उसके लिए पोलिंग के लिए सब तरफ से व्यवस्था पूरा हो चुका है। सुरक्षा का लेकर हम लोग का पूर्व में वहां पर सिक्योरिटी एस्पेक्ट कैसा था, उसका पूर्व में क्या नक्सल गतिविधि थी उसमें पहले था। अभी वर्तमान में कोई रिपोर्ट नहीं है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है वर्तमान में। फिर भी हम लोग को पूरा तरफ से देखते हुए हम लोग का वो पार्लियामेंट्री मैपिंग करते हुए ऑपरेशन प्रोसीजर के अनुसार, मैनुअल के अनुसार हम लोग पूरा व्यवस्था किया गया। जो तैयारियां हैं उसको लेकर कल चुनाव तो उसको लेकर देखिए, मौसम में बारिश थोड़ा सा हल्का रहेगी, फिर भी बहुत हेवी बारिश के लिए तो संभावना नहीं है उसमें आपका। इसलिए बारिश होने के कारण वो टेम्परेचर भी कम हो गया, एक वातावरण भी बहुत अनुकूल हुआ। अभी वहां पर भी वेदर कंडीशंस भी, टेम्परेचर भी अच्छा है उसमें। आपका वो मैक्सिमम टेम्परेचर केवल 37 जा रहा है। इसलिए वो टेम्परेचर, वो समर का सीजन में वो टेम्परेचर वो एक तरह से सपोर्ट करती है हम लोग को वोटिंग प्रोसेस का। मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ वेदर का पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग अच्छा वोटिंग परसेंटेज होने के लिए कल उम्मीद है। 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा
और एक विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन है, बाईपोल है, जो दुद्धी विधानसभा क्षेत्र है सोनभद्र जिले में। और कल 2 ऐसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में हैं, 401 और 403, दुद्धी और सोनभद्र, जहां 7 बजे, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान का समय है। बाकी सभी लोकसभा क्षेत्रों में, सभी असेंबली सेगमेंट्स में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और 7वें चरण में लगभग 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी बूथ्स पे छाया, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था ठीक से करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में सभी पोलिंग सेंटर पे तैयारियां हो गई हैं। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया था। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू कर दी थी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को जारी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। आचार संहिता को लेकर नतीजों तक इनमें से 80 दिन लगेंगे।